हेलो गाइस, एक बार फिर से गिरी केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि नीट के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। गाइस, आपको पता है नीट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें केमिस्ट्री का कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि केमिस्ट्री को स्कोरिंग सब्जेक्ट माना गया है नीट का या फिर जेईई का, क्योंकि इसमें केमिस्ट्री से जो क्वेश्चंस आते हैं वो इजी होते हैं और आसानी से बन जाते हैं। ठीक है गाइस, इसलिए इसको स्कोरिंग सब्जेक्ट कहा गया है। इससे स्टूडेंट आसानी से स्कोर को बढ़ाते हैं। तो गाइस चलिए, आज हम आपको केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बताएंगे, जो कौन कौन से चैप्टर को आप अच्छे से कमांड कर लीजिएगा तो आपको नीट का प्रिपरेशन करने में बहुत ही हेल्प होगी। चलिए, सबसे पहले फ्रेंड्स एक बात समझिए, कभी भी आप एक नीट एग्जाम को प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन करने के बाद अगर एग्जाम में बैठते हैं तो हमेशा कोशिश कीजिएगा जो एग्जाम में बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है गाइज, लेकिन हमेशा कोशिश कीजिएगा जो सबसे पहले आप केमिस्ट्री को सॉल्व करें, ठीक है, देन उसके बाद बायो को सॉल्व करें और देन लास्ट में फिजिक्स को सॉल्व करें। ठीक है गाइज, और ये कोई ऐसा जरूरी नहीं है, ये आपका चॉइस है, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक मेरे हिसाब से ऐसा आपको करना चाहिए। ठीक है गाइज, तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। सबसे पहले आप 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर को कंसेप्ट रखिएगा माइंड में, जो 5 ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको हमको कवर करना है। ठीक है गाइज, तीनों मिला के इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि सभी पार्ट्स के अपने अलग अलग चैप्टर इंपॉर्टेंट्स हैं, लेकिन फिर भी आप अपने माइंड में ऐसे सेट कीजिएगा जो हमको 5 चैप्टर को अच्छे से कमांड करना है। तो चलिए, सबसे पहले हम इस 5 चैप्टर का नाम आपको बताते हैं। इसे 5 कौन कौन से चैप्टर हैं जिसको सबसे अच्छे से कमांड करना है, बाद बाकी चैप्टर को आप, ठीक है, इसके बाद ये पूरे अच्छे से होने के बाद उसको देखिएगा गाइस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आपको इनऑर्गेनिक के बताते हैं। ठीक है गाइस, और एक बात और, जब केमिस्ट्री में आप आइएगा तो केमिस्ट्री में भी कोशिश कीजिएगा पहले आप इनऑर्गेनिक को सॉल्व करने का, फिर ऑर्गेनिक वाले पार्ट को सॉल्व करने का, फिर फिजिकल वाले पार्ट को सॉल्व करने का, क्योंकि इनऑर्गेनिक से जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही ईजी होते हैं, और वैसे भी इनऑर्गेनिक बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, और उसके बाद ऑर्गेनिक और फिजिकल, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, है ना। हालांकि बायो वाले को थोड़ा इसमें ज्यादा प्रॉब्लम होता है, जो कि उनका मैथ नहीं होता है, इसलिए फिर भी कोई ज्यादा नहीं है, उनको थोड़ा एक बार ज्यादा करके देखना होगा, अच्छे से देखना होगा, और इससे न्यूमेरिकल वगैरह सब ज्यादा आते हैं। इसलिए हम तीनों को मिला के इंपॉर्टेंट चैप्टर बताते हैं, 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको आपको अच्छे से कवर करना है। तो चलिए सबसे पहले इनऑर्गेनिक में देखते हैं। इनऑर्गेनिक का सबसे पहला जो चैप्टर हमारे नीट के लिए है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपका केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, ठीक है, ये चैप्टर आपके नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे लगभग हर ईयर 3 क्वेश्चंस आते हैं, आपको ये माइंड में सेट करना है। ठीक है गाइस, और इसमें भी ये केमिकल बॉन्डिंग देखना है, इसमें भी हम आपको अंदर के टॉपिक का नाम बता देते हैं जिसको आपको ज्यादा फोकस करना है। इसमें जो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आपका एमओटी, मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन आप पढ़े होइएगा, इस 2 से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इसको आपको अच्छे से देखना है, डिटेल्स ही देखना है, बाद बाकी इसके अंदर में जितने भी है सभी को एक बार अच्छे देखना है। ठीक है, तो ये आपका पहला चैप्टर था केमिकल बॉन्डिंग। उसके बाद सेकंड में आ जाइए आप। इसके बाद सेकंड चैप्टर इसका हम लोगों का पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है गाइज, हालांकि इस पी ब्लॉक एलिमेंट के बदले में अगर आप ध्यान से देखिए, पीरियोडिक टेबल गाइज, पीरियोडिक टेबल के अंदर में ही अलग अलग ग्रुप होते हैं, और उसी ग्रुप में हम लोगों का पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। अगर आप पीरियोडिक टेबल को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उसी में आपका पी ब्लॉक भी आ जाएगा, डी ब्लॉक भी आ जाएगा, एफ ब्लॉक एलिमेंट भी आ जाएगा। इसलिए पीरियोडिक टेबल को अब आसानी से पढ़िए, थोड़ा डिटेल्स पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, जिसमें आपका पी ब्लॉक एलिमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी लगभग आपको 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप माइंड में सेट कर लीजिएगा। तो ये 2 चैप्टर इनऑर्गेनिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद थर्ड चैप्टर हम लोग ऑर्गेनिक से लेते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप जीओसी मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये ऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मोस्टली क्वेश्चन आपके इससे आते हैं, लगभग 5 क्वेश्चन ईयरली से आते हैं। ठीक है गाइज, तो ऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका नीट के लिए ये बहुत ही याद रखना है आपको। ये जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, इसमें जनरली आईयूपीएसी आपको ज्यादा आता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको थोड़ा डीपली पढ़ना होगा। इसके बाद सेकेंड चैप्टर इसका है आपका एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है गाइज, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, लगभग 3 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आते हैं।
ये आपका सेकंड ऑर्गेनिक का सेकंड और टोटल 4th चैप्टर आपका हो गया पूरे केमिस्ट्री का। तो अभी देख रहे हैं 2 चैप्टर मैंने ऑर्गेनिक से बताया, 2 चैप्टर मैंने ऑर्गेनिक से बताया और 1 चैप्टर आपको मैं फिजिकल से बताऊंगा, ओनली 1 चैप्टर जो कि आपका है इक्विलिब्रियम। ठीक है गाइज, इसी इक्विलिब्रियम में 2 टॉपिक आता है, एक आयनिक इक्विलिब्रियम, एक केमिकल इक्विलिब्रियम, दोनों से क्वेश्चंस आते हैं आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिकल का। तो कुल मिला के आप देख रहे हैं आपके पास 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरी नीट का। ये आपका बेस हो गया स्ट्रांगली, यानी इससे आपके मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है गाइज केवल आप इसी 5 चैप्टर को पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा। मैंने ये बताया कि अगर ये 5 चैप्टर अच्छे से कमांड कर सकते हैं तो आपको इसमें क्वेश्चंस बनाने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। ठीक है गाइस, इसके अलावा कुछ और चैप्टर हैं है ना इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में आपको डिस्कस करते हैं, उस चैप्टर को भी देखना है। ठीक है, लेकिन इसको सबसे ज्यादा देखना है, इसको अच्छे से कमांड करने के बाद इसके बाद आप इस चैप्टर में आगे बढ़िएगा। जैसे आपका 3rd चैप्टर इनऑर्गेनिक में आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके बाद आपका आता है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। इससे भी लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं, इससे लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है गाइज, इसके अलावा ऑर्गेनिक में ये 2 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बच गया, चैप्टर बच गया, वो आपका है बायोमोलिकुल्स, पॉलीमर, है ना। ये 2 क्वेश्चन बहुत ही, ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इससे हालांकि एक क्वेश्चन आते हैं, एक या कभी कभी 2 भी आता है। ठीक है, और ये 11th 12th आप पढ़िए अच्छे से, उतना ही सफिशियंट है, उससे ज्यादा इसमें हमको नहीं लगता जो आपको पढ़ना पड़ेगा। उतना अगर अच्छे से पढ़े हुईगा तो उसी से काम चल जाएगा। इसके अलावा आपको एक बार एमीन चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, इसके बाद एल्कोहल, फिनॉल और ईथर पढ़ लीजिएगा, और एल्कोहल फिनॉल बस हो गया। ठीक है, आपका ये ऑर्गेनिक कितना चैप्टर हो गया, 1 2 3 4, ये 4 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस दोनों को भी एक बार पढ़ लीजिए, इससे एक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है गाइज, इसके अलावा फिजिकल में आगे बढ़िए, ये आपका इक्विलिब्रियम्स है, जिससे मैंने बताया लगभग 4 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। इसके बाद जो आपका चैप्टर सब है इंपॉर्टेंट, उसमें आपका है थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद आपका है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसके बाद आपका है केमिकल कैनेटिक्स, और उसके बाद आपका है सॉल्यूशन। ठीक है गाइज, ये केमिकल इक्विलिब्रियम मोस्ट है। इसके अलावा ये 4 चैप्टर को आपको देखना है, इसे भी लगभग 2 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और इसके बाद एक चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर, इससे 1 क्वेश्चन आते हैं। वो आपको 11th में जो पढ़े हुईगा, है ना, सॉरी 12th में, वो आपका सफिशियंट है। 11th 12th में जो पढ़े हुईगा उससे ज्यादा नहीं पढ़ने का आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगा, उसी से काम चल जाएगा। तो ये इतने सारे चैप्टर को जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया, बताया आपको, ये आपके नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सब हैं। इस चैप्टर को आसानी से आप कवर कर लेते हैं तो आप आसानी से, है ना, आपको नीट क्वालिफाई होने का सपना आपका पूरा हो जाएगा गाइज। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आसानी से आप पढ़िएगा, नोट से देखिएगा। हालांकि मैंने सभी चैप्टर के बारे में, है ना, आपको नोट्स भी प्रोवाइड करना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया है। यहाँ से अगर आप किसी चैप्टर का नोट देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल ग्री केमिस्ट्री क्लासेस को एक बार सर्च कीजिए, वहां से आपको प्रत्येक चैप्टर का नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएगा गाइज।